एक आलिम साहब एक बस्ती से गुजर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है जिसके पास मक्खियाँ भी भिनभिना रही हैं, जिसके पास मक्खियाँ भी भिनभिना रही हैं। लोग जब उसके पास से गुजरते हैं तो उसे बददुआएं देते हुए निकलते हैं, उससे ये कहते हैं कि तू माँ का गुस्ताख है, माँ का नाफरमान है। वो लोग उस पर लानत भेजते हुए जाते हैं। आलिम साहब उस शख्स के पास जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जो भी शख्स तेरे पास से गुजरता है वो तुझे बददुआएं देता हुआ क्यों जाता है? आखिर तुझ पर लानत क्यों भेजता है, तुझे बददुआएं देता क्यों क्यों जाता है? जब इतना कहा तो उस शख्स ने जवाब दिया, हजरत मैं क्या बताऊं, अगर आप मेरा वाकया सुनेंगे तो आप भी रो देंगे। उस शख्स ने कहा, कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मेरी माँ हयात थी। मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जा रहा था। दोस्तों ने टिकट लिया, मैं दोस्तों के साथ जा रहा था। माँ ने रोका, बेटे मत जा, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कर, तो इन गुंडों का साथ दे रहा है, गुंडों के साथ घूमने की कोशिश कर रहा है। मेरी माँ ने कहा कि अभी तेरे पास वक्त है, अल्लाह का फर्मा बरदार बन जा, अल्लाह का नेक बंदा बन जा, तुझे इन गुंडों का साथ नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। मेरी माँ ने मेरे दोस्तों को कहा तो मुझे गुस्सा आया। मैंने अपनी ही जूती निकाली और अपनी माँ को मारनी शुरू कर दी। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहा? मैंने अपनी जूती को निकाली और निकालने के बाद अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। जब मैंने अपनी माँ को मारा ना तो मेरी माँ ज़ारो कतार रोने लगी, रब की बारगाह में शिकायत पेश करने लगी, ऐ मालिक मौला, क्या तूने इसी दिन को दिखाने के लिए इस औलाद को पैदा किया था? इस औलाद को दिया था तो इसकी जूतियाँ खाने के लिए पैदा किया था? रब की बारगाह में शिकायत पेश करने लगी, कहने लगी, ऐ मालिक मौला, मेरी इस औलाद को तू बर्बाद कर दे, जिसने अपनी ही जूतियों से अपनी माँ को मार रहा है। हज़रात, वो शख्स कहता है कि कुछ दिन का वक्त गुजरता है, मेरी माँ का इंतकाल हो जाता है। जब माँ का इंतकाल हो गया, माँ रुखसत हो गई, चली गई। कुछ दिन के बाद जब मैं बिस्तर पर गया तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैर में अचानक में दर्द उठा, मेरे पैर में दर्द होने लगा। मैंने सोचा हर दिन की तरह पैर में दर्द हो रहा होगा। मैं आराम से सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने क्या देखा कि पैर में इतना ज़्यादा सूजन हो गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझसे देखा नहीं गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया, दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस पैर को काटना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन करो, पैर को काट दो। डॉक्टर ने पैर काट दिया। कुछ दिन का वक्त गुजरा, अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ कि मेरे इस पैर में कीड़े पड़ गए, मक्खियाँ लग रही हैं। लोग मेरे करीब आना भी पसंद नहीं करते, लोग मेरे करीब आना भी पसंद नहीं करते। और जब कोई मेरे करीब से गुजरता है तो यही कहता है कि ये शख्स माँ का गुस्ताख है, माँ को अपनी ही जूतियों से मारने वाला शख्स है। अल्लाह ताला ने इस पर अज़ाब मुसल्लत कर दी। आज मेरे पैरों में कीड़े पड़े हुए हैं, लोग मेरे करीब आना भी पसंद नहीं करते, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। हज़रात, वो शख्स कहता है, मैं अपनी माँ से अब माफ़ी तो मांगना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से माफ़ी तलब करना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरी माँ इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है। वो शख्स कहता है, जब मेरी माँ ज़िंदा थी तो मुझे कदर नहीं था, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, उसको मैंने अपनी ही जूतियों से मारी। लेकिन आज जब माँ बद्दुआ दे करके चली गई, अल्लाह ने मुझ पर अज़ाब मुसल्लत कर दी, तो मुझे महसूस हुआ कि माँ की बद्दुआएं किस तरीके से अपनी औलाद के लिए रब की बारगाह में कबूल होती है। वो शख्स कहता है, हज़रत मेरे लिए दुआ करें, आज मैं माफ़ी तो तलब करना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है। आज मैं माफ़ी तलब करूँ तो किससे तलब करूँ? माफ़ी अगर मांगूँ तो किससे मांगूँ? वो शख्स कहता है, हज़रत मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श दे, मैंने अपने ही जूतियों से अपनी माँ को मारी, अल्लाह ताला ने मुझ पर अज़ाब मुसल्लत किया है। हज़रत दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श दे। वो आलिम साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं रब की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तेरे इस गुनाह को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, अगर वो 99 कातिल को माफ़ कर सकता है तो बेशक तुझे भी माफ़ करने वाला है। हज़रात, मैं इससे पैगाम देना चाहता हूँ, इससे दर्स देना चाहता हूँ। वो दर्स क्या है? आपको सीखना और समझना चाहिए। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उसकी कद्र कर लीजिए, उससे मोहब्बत करिए, उसके बद्दुआएं ना ले, वरना कसम खुदा की जिस तरह इस शख्स के हालात हुई ना, इसी तरीके से आपके भी हालात होने वाले हैं, इसी तरीके से आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। कभी अपनी माँ की बद्दुआएं ना ले,
اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اس کی قدر کر لیں، اس سے محبت کریں، اس کے فرما بردار بن جائیں، ان کی دعاؤں کو حاصل کریں، ورنہ قسم خدا کی تمہاری بھی زندگی ایک دن اسی شخص کی طرح ہونے والی ہے، اسی شخص کی طرح تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اگر تم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس لیے اگر والدین زندہ ہے تو ان کی قدر کر لو، ان سے محبت کرو، ان کی دعائیں لے لو، ورنہ جب آپ سے جدا ہو جائیں گے، آپ کے پاس نہیں رہیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کاش کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کر لی ہوتی، کاش کہ میں نے اپنے والدین کی دعائیں لے لی ہوتی تو آج میں دنیا میں سبز و شاداب ہوتا۔ لیکن آج جب ماں ہمارے پاس ہوتی ہے، باپ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں اس سے محبت نہیں ہوتا، ہمیں تو لڑنا آتا ہے، ہمیں جھگڑنا آتا ہے، ہمیں اس کو پریشان کرنا آتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ کی زندگی میں اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ اپنی ماں کی بد دعائیں مت لو، اپنی ماں سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعاؤں کے صدقے میں تمہاری زندگی کی بخشش فرمانے والا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، آپ اس چیز کو غنیمت سمجھیے اور اپنی ماں کی دعاؤں کو حاصل کریے۔